हेलो एवरीवन, दिस इज़ सना। कैसे हैं आप? होप यू आर ऑल डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। ईद का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूं और ये व्लॉग राइट आफ्टर ईद मेरा फर्स्ट व्लॉग है। और यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हाफिज़ाबाद से इस्लामाबाद हम कब वापस आए और आकर मैंने क्या क्या काम किए, गोश्त को संभाला और उसके साथ साथ क्या किया। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग। और ये जो आपको गांव नज़र आ रहा है, ये हाफिज़ाबाद के साथ साथ एक गांव है। वहाँ से हम ट्रैवल करते हुए इस्लामाबाद मोटरवे पे चढ़ जाते हैं और वहाँ से हमारा ट्रैवल फिर 4 to 5 आवर्स का होता है। और बहुत ही प्यारे प्यारे विलेजेस रास्ते में आते हैं। दिल चाहता है बस स्टे करें, गाड़ी को रोकें और ट्यूबवेल और जो ग्रीनरी है यहाँ की, खेत हैं, उन सब के नज़ारे को एंजॉय करें। लेकिन हमेशा टाइम की कमी की वजह से बस जल्दी जल्दी जाना होता है। इंशाल्लाह किसी वक्त टाइम पे हमने ट्रैवल किया तो आपके साथ गांव का ये जो नज़ारे हैं बहुत ही खूबसूरत से, इनको ज़रूर शेयर करूंगी। तो जनाब यहाँ पर हम हाईवे पे एंटर हो चुके थे और ये कलर कहार का रोड है। कलर कहार पे एज़ यू ऑल नो कि जो इंसिडेंट अभी रोनुमा हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसकी वजह से सिक्योरिटी को काफ़ी इन्होंने अलर्ट कर दिया। और यहाँ पर जो बसेस आपको एक रो में नज़र आ रही हैं, ये पुलिस की गाड़ी के पीछे एक क्यू की फॉर्म में चल रही हैं ताकि कोई भी इंसिडेंट रोनुमा ना हो पाए, कोई एक्सीडेंट ना हो। और स्पीड को ऑब्वियसली इस एरिया में बहुत स्लो रखना चाहिए। जनाब मोटरवे के ऊपर, हाईवे के ऊपर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स आते हैं, स्टे एरियाज़ आते हैं। ने भी यहाँ पर कलर कहार का एक रेस्ट एरिया है, वहाँ पर थोड़ी देर स्टे किया था और बच्चों ने यहाँ से कुछ लिया था। हम तो बाहर से कुछ खास खाते नहीं हैं, तो बच्चों के लिए यहाँ पर स्टे करना पड़ा था। और यहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट्स थे सब पे बहुत ज़्यादा रश था, चाहे वो हार्डीज़ हो, KFC हो या मैकडॉनल्ड्स हो। और KFC पे तो कुछ हद से ज़्यादा ही रश था क्योंकि उसकी डील्स आजकल बड़ी अच्छी चल रही हैं, तो सारों ने वहीं पे जमकट्टा लगाया हुआ था। और वहाँ पर जो लाइन लगी हुई थी ऑर्डर्स की, उसको देख के हम निकल आए वहाँ से। ऑल दो कि उनकी डील्स अच्छी थी, लेकिन फिर हमने ये सोचा कि सिंपली सूफ़ी से कुछ ले लेते हैं। यहाँ से हमने बच्चों के लिए कुछ लिया क्योंकि यहाँ पर हमें रश थोड़ा सा कम लगा था एज़ कम्पेयर टू अदर रेस्टोरेंट्स। ये देखें, आप गाड़ियों की कतारें देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा रश था क्योंकि सभी लोग अपने गाँव से या डिफरेंट किस्म के शहरों से आकर अपने वापस इस्लामाबाद आ रहे थे। कुछ लोग अपने घरों में इस्लामाबाद आ रहे होंगे और कुछ लोग मरी की तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि मरी जाने के लिए भी सारे पंजाब वाले या जो भी पाकिस्तान के हैं उनको इस्लामाबाद आना पड़ता है, तो इसलिए इस्लामाबाद में काफ़ी रश हो जाता है। और हमारे घर से जो हमारी बिल्डिंग है उसके सामने ही मरी रोड है और वहाँ से मरी जाने वालों का रश बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नज़र आता है, तो हम लोग तो बिल्कुल छोड़ देते हैं अगर इरादा हो भी मरी जाने का। जनाब धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और गर्मी उससे भी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर बच्चे कह रहे थे कि मैकडॉनल्ड से आइसक्रीम लेनी है, तो मैं मैकडॉनल्ड में एंटर हुई हूँ और यहाँ पर भी बेतहाशा रश था। आप देख सकते हैं, मर्द हों औरत हों, हर किस्म का रश था इधर। बस लोगों को भी आज का ही दिन मिला था कि यहाँ पर आ जाएं मैकडॉनल्ड में, और पता नहीं शायद कुछ सस्ता दे रहे हैं, लेकिन सस्ता यहाँ पर कुछ नहीं होता, हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव ही थी। और बच्चों ने खैर सिर्फ यहाँ से आइसक्रीम लेनी थी और रश इतना ज़्यादा था जैसे ही मुफ्त में बांट रहे हैं कुछ, बल्कि जहाँ कुछ मुफ्त में भी बट रहा हो, मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ KFC और मैकडॉनल्ड से ज़्यादा रश होगा। जनाब लास्ट क्लिप में आपने मोटरवे एंटर होते हुए देखा है और यहाँ पर हम लिफ्ट के ज़रिए अपने 3rd फ्लोर पर जा रहे हैं। अल्लाह ताला के करम से ईद मनाकर हम अपने घर वापस आ गए हैं। और यहाँ देखें सामान कितना ज़्यादा है, हालांकि मैं सिर्फ 3 दिन के लिए गई थी और सामान माशाल्लाह हमारा काफ़ी ज़्यादा होता है, सबके एक एक बैग होते हैं। और इसके अलावा वहाँ से आते हुए काफ़ी चीज़ें, काफ़ी सामान ज़्यादा हो जाता है। और इस दफ़ा तो गोश्त का भी एक आइटम अलग था। सामान हम जितना भी कम रखें, लेकिन बस करते करते कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है और सामान हमारा ज़्यादा होता रहता है हमेशा की तरह। तो यहाँ पर हम एंटर हो चुके थे लिफ्ट में और थकन भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। 5 to 6 आवर्स का हमारा ट्रैवल हो जाता है ऑलमोस्ट हर दफ़ा। और घर जाके मुझे सारा सामान अनपैक करना होता है और खाने का भी बंदोबस्त करना होता है क्योंकि अकेले होते हैं, तो घर जाके कुछ ना कुछ मुझे बनाना पड़ता है, उसके बाद फिर आगे के काम स्टार्ट करने पड़ते हैं। और ट्रैवल के बाद ज़ाहिर है थकन भी हुई होती है, तो मैंने सबसे पहला काम अपना सामान रखने के बाद मैंने कॉफ़ी बनाई अपने और मियाँ जी के लिए। बच्चे तो पीते नहीं हैं, तो अपने लिए मैंने सबसे पहले काम यही किया था। और कॉफ़ी पीने के बाद मैंने जितना भी गोश्त लेकर आए हुए थे उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया अगेन, उनके पैकेट्स बनाए और कुछ ऐसे ही रखने वाला था वो ऐसे ही रख दिया। और जो सामान था मेरा, कपड़े वगैरह, वो भी बच्चों ने और मैंने मिलके अनपैक किए। और कुछ कपड़े इनमें धोने वाले भी थे, तो वो कपड़े मैंने आकर वॉश किए, कुछ कपड़े मैंने वहीं पर वॉश कर लिए थे और कुछ मैंने आकर यहाँ पर अभी लॉन्ड्री में डाले। और इस तरह के छोटे छोटे काम होते हैं जो आकर आपको करने होते हैं और उसमें मज़ीद थकन हो जाती है। जनाब साथ साथ मैंने खाना भी रख दिया था। मैंने आकर फ़ौरन से जो गोश्त मेरा मेल्ट हुआ था थोड़ा सा, मैंने वो बना लिया था और उसके साथ साथ मैंने ये कॉफ़ी यहाँ पर रेडी कर रही हूँ क्योंकि गोश्त मैंने चढ़ा दिया था और गोश्त को गलने में 2 घंटे तो लग जाते हैं क्योंकि मैं प्रेशर कुकर भी यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसलिए एक साइड पे मैंने गोश्त रख लिया था उबालने के लिए ताकि 2 घंटे के बाद जब ये सॉफ़्ट हो जाए तो मैं इसे पका लूँ।
और साथ ही मैंने आटा गूँध के भी रख दिया था और बस ये सारे काम मैं बहुत ही जल्दी कर रही थी। अगर मैं वीडियो शूट करने लग जाती तो ये काम मेरे डिले हो जाते, तो इसलिए मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी। बस जल्दी से मैंने सारी अपनी कामों की सेटिंग की और उसके बाद मैंने कॉफ़ी बनाई और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी परफेक्ट सी कॉफ़ी हमारी रेडी हो गई है। और सब कामों में जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग काम मुझे लगा था वो ये था कि गोश्त को सेट करके रखना, पैकेट्स बना के रखना और सफाई से रखना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मैसी होती हैं चीज़ें, तो उसमें टाइम लगता है। और जो गोश्त मुझे तकसीम करना था वो भी मुझे निकाल के पैकेट्स बनाने थे, क्योंकि फ्रीज़ हो जाने के बाद तो इसकी डिवीज़न काफ़ी मुश्किल हो जाती है, तो वो काम भी मैंने उसी वक्त किया था। और हम लोग तो गोश्त को ऐसे ही फ्रीज़ कर देते हैं विदाउट वॉशिंग। कुछ लोग तो गोश्त को वॉश करके फ्रीज़र में रखते हैं। आप लोग जिस तरह रखते हैं मुझे बताइएगा कि वॉश करके रखते हैं या विदाउट वॉशिंग रख देते हैं। मेरे ख्याल से दोनों तरीके ही ऑथेंटिक हैं और दोनों तरीक़ों से ही गोश्त सही रह सकता है अगर आपने उसे ठीक से फ्रीज़ किया हो। और मैंने व्लॉग भी 2-3 दिन के बाद डाला है आफ्टर ईद, क्योंकि वहाँ से आने के बाद बच्चे बीमार हो गए थे और मेरी भी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने सोचा कि 2 दिन के बाद ही डालूँगी। सो ये वाला व्लॉग मैंने थोड़ा सा लेट अपलोड किया है। एनी हाउ जी, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पर जो भी मुझे न्यू देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाइएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।